राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हर लड़की की प्रॉब्लम है। शादीशुदा लड़की की तो सभी की एक ही प्रॉब्लम है, सभी को एक ही शिकायत है कि भाई हम ससुराल में कितना भी कुछ अच्छा कर लें और कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, मतलब खुद का जो बेस्ट है वो करें, हर किसी की हाँ में हाँ मिलावें, सब कुछ करें, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाते। तो एक लड़की का मुझे बार बार डीएम आ रहा है और वो एक ही बात पूछ रही है मेरे से कि दीदी एक इस बात पे मुझे कुछ सलाह दो या कोई वीडियो बनाओ कि मेरी ससुराल में जो है मेरी सास है उसको मैं आज तक पसंद नहीं आई, चाहे मैंने कितना भी कुछ अच्छा कर लिया। और जो मेरा पति है उसको भी मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना भी उसके मन का कर लूँ, लेकिन वो मुझे गलत ही नजर से देखता है। मतलब उसकी निगाहों में मैं हमेशा ही गलत होती हूँ। तो ससुराल में सभी का करेक्टर कुछ ऐसा है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चों को भी मेरी ससुराल में पसंद कोई करता नहीं है। तो भैया आपकी मैंने परेशानी सुनी। खैर ये वाली जो परेशानी आपने बताई है ज्यादातर लड़कियों के साथ है। शादी के बाद तो ये मान के चलो 98% लड़की जो है, भाई लड़की, हर कोई लड़की चाहती है जब शादी हो के आवे कि वो अपनी ससुराल में जावे, सब उसे प्यार करें, अच्छे से ट्रीट करें जैसे उसके घर उसे करा जाता था। क्योंकि एकदम से अलग माहौल हो जा, हर किसी के घर का अलग माहौल हो गया, हर किसी शहर का अलग अलग माहौल हो गया। मतलब कुल मिला के जैसे मेरे घर का माहौल है वैसा ससुराल का नहीं होगा, यही हो गया। क्योंकि हर किसी के घर में खान पान का तरीका अलग अलग हो गया, बात करने का तरीका अलग हो गया, कोई ज्यादा मजाकिया हो गया, कोई ज्यादा साइलेंट मोड पर हो गया। तो हर किसी के बिहेवियर में भी अंतर हो गया कि हर किसी का बिहेव भी अलग रह गया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको अच्छा बनना क्यों है। मतलब आप कह रहे हो कि ससुराल में कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं। तो भाई ऐसा है, हर किसी का माइंड सेट होता है। माइंड सेट कैसा होगा, अब मुझे ही ले लो, आप आपकी मेरे बारे में जो राय है, आप मुझे जिस नजरिए से देखते हो आप मुझे उस ही नजरिए से देखोगे। चाहे मैं आपको कितना भी अच्छा बन के दिखा लूं, आपको कुछ भी समझाने की कोशिश कर लूं, लेकिन आपका जो नजरिया है मेरे प्रति वो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूं, लेकिन आपको समझना तो वो है जो आपके दिमाग में पहले से सेट है। अब इसी बात पर मैं एक छोटा सा टॉपिक अपना ही छेड़ देती हूँ, किसी और का नहीं छेड़ती। मैंने एक वीडियो नहीं, कम से कम 1000 वीडियो में ये बता दिया कि भाई मेरे घर वालों को वीडियोज में नहीं आना, मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे पसंद है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है जी। मैंने 1000 बार एक ही बात रिपीट कर दी है। और शायद 2-4 ही बंदे हैं ऐसे, उन्होंने वे वीडियो मेरी सारी की सारी देखी भी है, मुझे इतना भी कंफर्म है उन्होंने देखी भी है। लेकिन उनका फिर भी कमेंट सेक्शन में वही कमेंट होता है, आपका फलाना क्यों नहीं है इसमें, आपका ढिमकाना क्यों नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति अपना दिमाग में जो है अपना माइंड सेट करके रखा हुआ है। उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर रखा है मेरे प्रति कि हमें तो इसके खिलाफ ही बोलना है। उनको मैं कितने भी अच्छे तरीके से वो चीज समझा दूं कि भाई हर किसी की अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है और इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना चाहता है हर किसी को फ्रीडम है, ठीक है जी। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, उन लोगों की लाइफ मुझसे अलग है, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये चीज मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ। जब उन लोगों की समझ में नहीं आ रही है, वो तो मेरी सास नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है, और मुझे नहीं पता वो मुझे पर्सनली जानते हैं नहीं जानते हैं, मतलब मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है या वो किस तरीके से अपनी ससुराल में ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने मेरे खिलाफ मन बना लिया कि ये बंदी ऐसी है। तो मैं चाह के भी उनको वो चीज 1000 वीडियोस में भी क्लियर नहीं कर पाने की, और मैं तमाम उम्र भी क्लियर करना चाहूँ तो उन्हें क्लियर वो चीज नहीं होने की। तो सेम ही चीज भैया ससुराल वालों की है। वहां ना लोगों ने आपके प्रति मन बना लिया उन्होंने कि भाई ये अच्छी नहीं है और ये कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती। आप कितना भी अच्छा करो वो उसमें खामियां ढूंढ ही लेंगे, चाहे कैसी भी ढूंढनी हो। क्योंकि जिन्हें खामी ढूंढनी रहे ना आप में, वो किसी भी तरीके से ढूंढे, कहीं से भी ढूंढ के लावे, वो आप में खामी निकाल ही लेंगे। और 98% औरतें तो ऐसी हैं ससुराल में। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी पीढ़ी में ही है, हमारी सासर की पीढ़ी में भी यही दिक्कत थी और शायद आने वाली पीढ़ी में भी यही दिक्कत रहेगी कि आज तक कोई भी बहू परफेक्ट बहू नहीं बन पाई। चाहे कोई भी रही हो, मेरी सास रही हो, मेरी सास सोचती हो कि वो परफेक्ट थी, उसकी सास से पूछ लेते उसका एक्सपीरियंस कि कितनी परफेक्ट थी, वो भी उसकी बुराई ही करती। और जो उसकी सास थी उसकी सास से पूछ लेते उसमें कमी, तो उसकी सास भी उसके पूरे गुण बता देती कितने गुण है हमारी बहू में।
तो अगर कोई सास ये सोचती हो कि हम परफेक्ट थे अपने टाइम पे, तो परफेक्ट बहू तो अवार्ड जो है ये तो ना हमारी सास को मिला, ना हमारी सास की सास को मिला, ना हमें मिला, ना हमारी बहुओं को शायद मिलेगा। आप क्या समझती हो, आप अपने टाइम पे, आने वाले टाइम में आप अपनी बहू को परफेक्ट का अवार्ड दे दोगे, या वो हर चीज आपके ही हिसाब से करेगी? इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि सामने वाला इंसान हमारे हिसाब से चले। ये आपकी सास की बात नहीं है भाई, आपका भी तो सेम ही प्रॉब्लम है। आप भी तो ये चाहते हो कि वो हमें हमारे नजरिए से देखे, कुल मिला के हमारे हिसाब से चले। तो हर किसी की जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है कि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले। और जिस दिन इस वाले टॉपिक का ना ईगो खत्म हो गया हमारे हिसाब से चलने वाले का, उस दिन सारे रिश्ते परफेक्ट हो जाने अपने आप, किसी रिश्ते में कोई खामी नहीं रहनी। क्योंकि हर इंसान को इतना समझना चाहिए भाई, उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने तौर तरीके हैं, उसकी अपनी सोच है, उसने जो एजुकेशन प्राप्त करी है वो अपने हिसाब से करी है। मैं मानती हूँ ससुराल में आके बहुत सारे रूल रेगुलेशंस जो फॉलो करने पड़े भाई। मायके की जिंदगी में और ससुराल की जिंदगी में धरती आसमान का अंतर हो गया। माँ बाप अपने बच्चों को कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करें, मैं शायद इस बात को अब बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मैं उसे हमेशा फूल की तरह रखती हूँ। अगर वो सोचेगी बिना किसी काम को करने की, बेटा रहने दे तेरे हाथ में गंदा लग जाएगा, या तू पानी में हाथ मत डाल ज्यादा, या वो किसी काम को करने को चलेगी, नहीं बच्चे तू रहने दे मैं खुद कर, चाहे मैं कितनी भी तवाई भर लूं, पर मैं अपनी बेटी को ये नहीं कह सकती कि बेटा तू इस काम को कर ले। समझ रहे हो? मैं उसको पानी खाट पे दे सकती हूँ, खाना खाट पे दे सकती हूँ, उसका सारा काम मैं खुद कर सकती हूँ बिना किसी उसके, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और अगर वो ससुराल में जाके एक्सेप्ट मतलब ये सोचने लगे कि मेरी जो सास है वो इस काम को कर देगी मेरे लिए, तो भाई नहीं हो सकता है वो। क्योंकि जिम्मेदारी आपको सौंपी ही जब जाती है जब आप जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हो। कोई भी हो, मम्मी हो हमारी, या हम हो, या कोई भी हो, इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। और इन जिम्मेदारियों को आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ यो वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको कि आपके बस की बर्तन साफ करनी है, आप रहने दो, पड़े रहने दो बेटा मैं कर लूंगी। ऐसी तो कोई बहुत सौभाग्यशाली लड़की होगी जिसने बड़े पुण्य करे होंगे, राम जाने कौन कौन से पुण्य हुए हुए, जो ऐसा हो जाएगा कि सास रोटी बना के खवा रही है, बेड पे खाना दे रही है, या आपके लत्ता धो रही है, या आपका कोई काम कर रही है। तो वो वाला जन्म तो मेरे हिसाब से भाई बड़े पुण्य के बाद मिले, और मिलेगा किसी को तो मिलेगा, ना मिला तो वो भी गया। तो यहाँ आप खुद मम्मी बनते हो आके, आपकी खुद की बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बस आप अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दो, ना कि इस बात पे कि मैं अच्छी बनूं। भाई अच्छी बनने में आप बताओ आपका क्या स्वार्थ है? अगर आप अच्छी बनोगे तो आपको खाना पीना वो कर देंगे, या आपको कुछ पैसे देंगे, या प्रॉपर्टी देंगे, या कुछ भी करेंगे, मतलब एवरीथिंग, कुछ तो सोचा होगा आपने। तो मेरा मानना तो यो है भैया, जिसकी जो आपके बारे में सोच बन गई है उसकी सोच आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। और उसकी सोच बदलने के बजाय आप खुद पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, जो आपका काम है उस काम को प्रॉपर करो, अपने तरीके से करो, और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो। क्योंकि अवार्ड यो मिलना नहीं भाई, कितनी भी कोशिश कर लेना, तो इस अवार्ड का सपना दिमाग से निकाल दो अपने से। कुल मिलाकर हमें कोई अवार्ड चाहिए नहीं, हम जैसे हैं ठीक हैं, जो हम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में जो भी करेंगे। देखो कोई भी इंसान है अपनी जिंदगी बिगाड़ने सुधारने में उसका ना 99% का हाथ होगा, 1% दूसरे का हाथ होगा, अगर हुआ तो, नहीं तो 99% अपना ही होगा। अब मेरी जिंदगी बिगड़े या सुधरे उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। क्योंकि अगर कहीं फाइट करने का टाइम है, लड़ाई करने का टाइम है, मुझे खुद को साबित करने का टाइम है, अगर मैं डर गई तो गई, और मैं वहां खड़ी होगी तो कुछ पागी। तो कुल मिलाकर हमें जो है, कोई भी इंसान हम क्रेडिट नहीं दे सकते कि सामने वाले ने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी करा। मैं तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट भी खुद को ही देती हूँ, कुछ बुरा होता है उसका क्रेडिट भी खुद को ही देती हूँ। क्यों देती हूँ? मैं सोचती हूँ अगर मैं उस टाइम पे यो ना करके यो कर लेती तो शायद आज मेरी जिंदगी बेटर होती। अगर उस टाइम पे मैं दूसरों से डर के यो स्टैंड ना लेती, या ये स्टैंड ले लेती, तो मेरी जिंदगी ऐसी ना ऐसी होती। तो समय समय पे अपने लिए स्टैंड लेने सीखो, अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी सीखो, जो आप कर रहे हो अपने भरोसे पे करना सीखो। क्योंकि घर वालों ने अगर आपकी शादी करी है तो आप जिम्मेदारी संभालने लायक हो तभी करी है।
तो बस अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। किसी के सामने अच्छा बढ़ने की या अच्छा कोई हमें समझ रहा या नहीं समझ रहा मैटर नहीं करता। वो क्या है ना, सबका समय आवे। सास का समय भी ऐसा नहीं था जैसे वो अब दिखा रही है आपको। वो दिखा रही है आपको कि वो परफेक्ट है, उसका समय भी ऐसा नहीं था। अपने टाइम पे वो आपसे भी बड़ी शायद है बेकारी बहू रही हो। अपने टाइम पे वो आपसे भी ज्यादा बेकारी बहू रही हो, और कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन को जाके बहुओं पे निकाल दें। भाई खुद कभी उस अवार्ड को हासिल नहीं कर पाई तो हम दूसरे को कैसे दे देंगे इस अवार्ड को? यो ईगो भी तो हर्ट हो है ना थोड़ा सा। तो इस ईगो का भी ध्यान रखना पड़े। और रही बात पति की, तो भाई पति के बारे में तो मैं क्या ही सलाह दूं आपको। पति ना ससुराल में गिरगिट होता है। इस आदमी पे तो लास्ट मोमेंट पे भी भरोसा नहीं करना, जब पूरे घर तहस नहस होने वाला हो, घमासान युद्ध मच रहा हो और आपको लगे कि आपका पति आपके साथ है, भाई बिल्कुल भरोसा नहीं करना। क्योंकि ये प्राणी ऐसा होता है, ये कूद के कद दूसरी पार्टी में पहुंच जाए आपको खुद पता नहीं चलेगा। 10-15 दिन तो सदमे में दिमाग रहेगा, ऐसा क्या हुआ जो ये आदमी कूद के उस पार्टी में चला गया। मतलब आपको खुद पता नहीं चलने का कि इस आदमी ने पार्टी बदली क्यों है। तो इस आदमी से कुछ ज्यादा उम्मीद ना ही रखें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जिंदगी को आप जितना प्रैक्टिकल जियोगे ना, उतनी बढ़िया रहेगी, उतनी आसान रहेगी, उतना सही रहेगा। और जितना इमोशनल होके जियोगे, भाई जिंदगी झंड हो जानी है। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, इतनी झंड हो जानी है। क्योंकि इस प्राणी का पता नहीं चलता कि ये कद कूद के कौन सी साइड में पहुंच जाए, कद किसकी साइड में जाके खड़ा हो जाए, कद कहाँ खड़े होकर तमें चौड़े में पिटवा दे। यो आदमी फसाद पूरा कर देगा घर में, ठीक, पूरे फसाद की जड़ी वो आदमी रहेगा। और उसके बाद क्या करेगा ये? उसके बाद ये कूद के दूसरी पार्टी में पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा बिल्कुल इनोसेंट। घर वालों की नजरों में हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, ये तो पूरे फसाद की जड़ बहू है। तो ये पूरा क्रेडिट आपके सिर पर लाद देगा। करना कुछ नहीं है। तो कभी भी पति के भरोसे पर ससुराल वालों से पंगा नहीं लेना, समझ गए? क्योंकि ये आदमी आपका, और गलती इस आदमी की भी क्या बताऊं मैं, क्योंकि ये आदमी भी भैया मोह माया से फंसा हुआ रहे, हम ही है। हम हमारे माँ बाप की साइड ही लेंगे शायद नहीं, मुझे तो आज भी बिलीव है, इतना विश्वास है मुझे कि अगर कोई मेरे मम्मी पापा को कुछ कहेगा, मैं खुद कुछ कह लूँ वो ठीक है, पर अगर कोई और कुछ कह रहा तो नहीं सुन सकते। ये हर किसी की बात रहे, पति की आपके की गलती नहीं है कि भाई आपका पति आपकी साइड नहीं लेता। आप ससुराल वालों को कुछ कहोगे तो पति सुनता रहेगा, भाई किसी का पति नहीं सुन सकता, कोई भी पति नहीं सुन सकता। क्योंकि आपका पति तो वो अब बढ़ गया 10-5 साल से, उनका बेटा तो वो पिछले 20-30 साल से है। तो 20-30 साल का प्यार ज्यादा केड़ा रहेगा या आपका 10-5 साल का ज्यादा केड़ा रहेगा? तो ऐसा है, पति नाम के प्राणी के चक्कर में आके कभी ओवर कॉन्फिडेंस होगा ससुराल वालों से पंगा मत लेना। क्योंकि यो आदमी उनकी साइड में कद कूद के खड़ा हो जाएगा और कद तुम अकेले रह जाओगे रोते गाते, पता भी नहीं चलने का कद क्या होगा। तो भैया मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप पति को भी जैसे चल रहा ठीक है, तेरा जो चल रहा ठीक है, तू चला। रही सास की, मुझे अच्छी बहू नहीं बनना, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा अपने आप पे में कॉन्फिडेंस लाओ और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों की नज़रों में बेटर बनने की। उनकी नज़रों में बेटर मत बनो। जो आपके हिसाब से आपको सही लगता है और आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता, वही काम करो। जहां आपका रोज आत्मसम्मान कुचला जा रहा हो, उनकी नजरों में आप अच्छे बन के क्या ही उखाड़ लोगे, क्या ही कर लोगे? अपनी नजरों में तो आप गिर गए, आपकी खुद की अपनी नजरों में कोई रेस्पेक्ट बची नहीं है, तो दूसरों की नजरों की रेस्पेक्ट से आप करोगे क्या? और जब भी वो आपको वही रेस्पेक्ट देगा तो जो वो देना चाह रहा। तो भाई मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो ससुराल है ये सभी की ऐसी है। बस जितना हो सके अपना एडजस्ट करो। जो ज्यादा दिन की नहीं रहती, 10-5 साल की बात रहे। जैसे ही अपने बालक थोड़े से बड़े हो गए फिर अपना खुद का राज हो जाओ। इतने देखो, जब नई नई शादी हो गए, जब कुछ और बात रहे, उसके बाद बच्चे हो जाए, उसके बाद थोड़े से ससुराल में पांग जम जाए। जमे या नहीं जमते? भाई जब नए नए आवे, जब तो ऐसा लगे सब कुछ पराया पराया, सब लड़न लगे तो कुछ अपना दिखाई नहीं देता। पति भी खुद के ससुराल वालों की साइड में खड़ा होगा तो इंसान अकेला खड़ा ही हो जाएगा, बहू जो है अकेली खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब उसके बच्चे हो जाए, फिर उसके थोड़े से पाँव जम जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चे हैं, वो किसी से भी लड़ लेगी, जाके अपने बच्चों को अपने कड़े जैसे लगा लेगी, बात खत्म। उसे ससुराल वालों की इतनी कमी महसूस नहीं होती। पर हाँ, जैसे ही आपके बच्चे बोलने लायक हो जाए, 10-5 साल के या कुछ थोड़े से बड़े हो जाए, उसके बाद आप ये मान के चलो आपके पाँव टिक गए। वहाँ टिक कैसे गए? अगर उनका पापा भी कुछ कह रहा है ना मम्मी को, तो बालक तुरंत बोल देंगे मम्मी की साइड से।
मतलब आधी लड़ाई आपकी बालकों ने खत्म कर देनी है। अगर कोई कुछ कहेगा आपको तो आपके बच्चे आपके साथ खड़े होंगे कुल मिला के बात यहाँ। और जिस दिन बालक बड़े हो गए उस दिन तो आप ही सास बन जानी हो। तो राज आपका है ही है। तो भैया 2-4 साल की कैड़ी सप्पा है, ऐसा नहीं है भाई कोई एक आधी भाग्यशाली होगी जिसपे यो कैड़ी ना आती होगी। यू कैड़ी सप्पा है। और अगर आप ससुराल छोड़ के जाने का सोच रहे हो तो भाई मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी, बिल्कुल नहीं जाना ससुराल को छोड़ के, ससुराल में ही रहना है और वहीं रह के अपने पांव जमाने हैं। साल में 2 साल में 6 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा सब कुछ एक सा नहीं रहता, क्योंकि समय जो है ना प्रकृति का नियम है बदलाव, और समय जैसे जैसे बदलता जाएगा बदलाव आते चले जाएंगे। आप खुद देख लेना, आपकी लाइफ बेटर से भी बेटर हो जाएगी, आपकी लाइफ अच्छे से भी अच्छी हो जाएगी। और भैया उस वाली बात है, बिहाजाबाद में पीहर का जाना और गधे पे चढ़ना एक सा। भाई वहां जाके भी देखो आपको वो वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो बचपन से मिलता आ रहा, क्योंकि उनके घर में भी एक बहू आ चुकी होगी और उनकी खुद की फैमिली हो चुकी होगी। तो सबको अपने अपने परिवार की पड़ जावे, क्या ना इस धरती पे सबको अपनी अपनी पड़ी रहे। जहां जिसकी फैमिली हुई फिर उसका ममता उस तरफ चला जा, आपकी तरफ नहीं है उसका ममता। माँ बाप है हमेशा बच्चों को प्यार करते हैं, पर लड़कियों का तो हाल इतना बुरा है भैया कि शादी के बाद आप माँ बाप के पास भी साल भर रह लो, माँ बाप को भारी न बने तो पड़ोसी ने डटन दे। अगर माँ बाप को भारी ना बढ़ेगी तो पड़ोसी ने रिटर्न देने की। और इस बात पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दूंगी भैया। अब मेरा हुआ पिछले साल ऑपरेशन, जैसे कि आप सबको पता मेरी सर्जरी हुई पिछले साल। अब यहाँ से मैं गई थी अपने घर ऐसे ही जैसे छुट्टियों में बालकनी में जाना है। अब जाके वहाँ मेरा दर्द हुआ और दर्द मेरा इतना भयानक हुआ कि पूरी रात में मम्मी ने 2-3 डॉक्टर बदल दिए, मुझे आराम नहीं लगा। फिर सवेरे 4 बजे भैया बोला एक काम करो इसको हॉस्पिटल ले चलो, और बड़े हॉस्पिटल ही ले चलेंगे, जब दर्द का पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने मना कर दी। भैया बड़े हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके उन्होंने कहा जी इसकी तो तुरंत के तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 बजे ये खुल जाएंगे अल्ट्रासाउंड सेंटर, आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओ उसके बाद देखते हैं। दर्द क्यों इतना भयानक था कि 5-6 बोतल वहाँ जाके भी लगी थी, दर्द बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद खैर सर वो हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में मेरा ऑपरेशन जो है जब भी 2 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ा। मेरी हालत ऐसी होगी कि भाई ऑपरेशन सडनली होगा इसका, नहीं तो बचने के भी चांसेस कमी है। खैर चलो ऑपरेशन होगा। घर वालों ने ससुराल वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो यहाँ से जो मेरी सास थी वो चली गई, जो मेरे हस्बैंड है वो चले गए, दोनों के दोनों चले गए। इनके जाने के बाद ही, क्योंकि सिग्नेचर इनके ही हुए थे वहाँ, तो इनके जाने के बाद में ही मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन का जो भी खर्च था वो सारा मेरे ससुराल वालों ने ही उठाया, क्योंकि ये यहाँ से गए थे तो पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। बस गलती क्या थी, गलती ये थी, गलती भी नहीं थी क्योंकि मेरी सर्जरी वहां हुई थी और मैं यहाँ से बहुत दूर की हूँ। ये मान के चलो 95 किलोमीटर पड़े, तो 95 किलोमीटर सर्जरी के बाद मुझे यहाँ लाना, शायद अकलबंदी भी नहीं थी, मैं इतने टाइम ना बैठ पाती। उस टाइम पे 18 टाके थे मुझे, तो उस टाइम पे मैं इतने लंबे समय में बैठ भी नहीं पाती थी। और फिर उसका क्या था कि हमें तीसरे दिन जाके वो डस्टिंग करानी पड़े, पट्टी जो है वो बदलवानी पड़े, दवाइयाँ लानी पड़े, तो तीसरे दिन का वो बड़ा प्रोसीजर था। अब 95 किलोमीटर बंदा आपको रोज लेके जावे फिर लेके आवे, सबसे पहली बात तो आपके लिए सेफ नहीं वो, भाई शरीर से बेकार हो जाओगे, इतने टाइम बैठ नहीं पाएंगे। तो इस कारण 4-5 दिन में एडमिट रही थी। 4-5 दिन के बाद मेरी छुट्टी करवा के तो इन्होंने मुझे मेरे मायके में ही छोड़ दिया था। तू एक काम कर, तू यहीं रह जा और तुझे आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पास का ही हॉस्पिटल था मायके से, तो क्योंकि ये कवर हो जाएगा और उसके बाद 1-आध महीने की हो जाएगी, मतलब जब तक ट्रीटमेंट चला तब तक यहाँ रह ले, उसके बाद चली जाइए घर पे। इन्होंने सोचा दूसरे नजरिए से कि भाई इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और इसको आराम भी मिल जाएगा। भाई उस बात पे मैं क्यों, ससुराल वाले गए भी, पैसे भी दिए, सारा काम करा इन्होंने, और उसके बाद भी लोगों का नजरिया पता है क्या था कि ससुराल वालों ने यहाँ पे फेंक दिया, अब इसको पहले तो वहाँ काम करवाते हैं ससुराल में, अब बीमार होगी तो यहाँ पे छोड़ के चले गए। मतलब उन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये बीमार है, ये 95 किलोमीटर तीसरे दिन की अप डाउन कैसे करेगी, उसके बाद 15 दिन बाद टाके भी कटने हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई पैसे पेड़ पे लग रहे, और एक मिजान से इंसान पैसों को भी मैनेज कर ले तो फिर दूसरा इंसान का शरीर बेकार हो जाएगा, कहीं टाका टूट गया या कोई दिक्कत आ गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज की। मतलब वो कंडीशन नहीं समझी। अगर मैं ससुराल में होती और यहाँ मेरा ऑपरेशन होता और यहाँ से मैं मेरे मायके जाती तो वो चीज गलत थी कि भाई ससुराल में ऑपरेशन करवा के मायके में भेज दिया, यहाँ फेंक दिया। मेरा दर्द भी मायके में ही जाके उठा,
मेरा ऑपरेशन भी मायके में ही हुआ है, खर्च भी मेरे ससुराल वालों ने उठाया है, और छोड़ के भी किसी मजबूरी में ही आए हैं। उसके बावजूद भी उस बात का इतना हवा बना था। और मैं कह रही हूँ भाई, गांव पड़ोस में तो गांव पड़ोस में, सोशल मीडिया पे भी मुझे इतने कमेंट आते थे। उस टाइम पे यूट्यूब पे तो थी खैर मैं, पर मेरी ऐसी आईडी नहीं थी, थोड़े बहुत ही कमेंट थे। पर इंस्टाग्राम पे तो मुझे इतने कमेंट आने थे, दीदी आप अपने मायके में क्यों रह रही हो, आपकी ऐसी हालत में आपका पति आपके साथ नहीं है। भैया हमारे यहाँ चौंचले ना होते, हम गुज्जर हैं पहली बात तो। और हमारी बिरादरी में क्या है कि ऐसा नहीं होता कि भाई मैं बीमार वहां 1 महीने रहूंगी तो पति 1 महीने मेरे घर पे ही रहेगा मेरे साथ। हर इंसान का काम भी हो गया, अपने घर में भी काम हो गया। अब ये तो है नहीं कि भाई पत्नी बीमार होगी तो उसे उठा उठा कर चाय आदमी पियावेगा। भाई आदमी जब करे है जब ऑप्शन ना हो, कोई करने वाला ना हो ससुराल में, भाई मेरे घर वाले ना होते या मेरी होरी ना होती तो मजबूरी में पति को करनी पड़ती। पर जब सब करने वाले हैं और सब कर रहे हैं तो पति क्यों ही करेगा। तो लोगों का जो है उनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी मेंटेलिटी का आप कुछ नहीं कर सकते। इनका जो सोचना है ना भाई, यो ना तो आप पे बदला जावे, मेरे से नहीं आज तक बदला गया। मैं अपने आप पे को समझूं कि मैं बहुत अच्छा बोल दूं या बहुत अच्छी सोच है मेरी, बहुत अच्छे विचार हैं, तो लोगों के विचार आज तक मैं भी नहीं बदल पाई मेरे प्रति। पता नहीं जिसके मुंह में जो है वो कह दे तो आप लोगों पर ध्यान मत दो, और मायके में जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे 1 महीना गांव वालों ने डटना भारी कर दिया था। मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं थी, मेरे भैया को दिक्कत नहीं थी, मेरी भाभी जो मुझे कर कर के खवा रही थी उसे दिक्कत नहीं थी, पर बाकी जो लोग थे उन्हें बहुत दिक्कत थी। उन्हें बहुत दिक्कत थी, बार बार मेरी मम्मी को रोक के, कब को जाएगी लाली, हाँ ससुराल में दिक्कत दिख है कुछ, तेरा बड़ा परिवार है इसके तो परहेज तो वहां भी हो जाता। मतलब उस सिचुएशन को नहीं समझ रहे कि वो किस सिचुएशन में डटी थी, नहीं। पर लोगों ने इतने टोंट मारे भाई, जब तक मैं मतलब मुझे खुद को ही फिर ऐसा भारी बनने लगी कि मैं कद अपने घर चली जाऊं। मुझे खुद ही लगन लगा कि 15-20 दिन की टाके कटते के साथ ही बस तू अब चली यहाँ से। मतलब बाहर भी निकलू थी ना, तो एक लड़की तो ऐसी थी अपनी ससुराल में, पीहर में ही आई हुई थी वो, तो ससुराल से 1-2 दिन के लिए तो मैं जैसे घूमने जाऊँ थी सवेरे सवेरे, मुझे बता रखा था वॉक करे करे, तो मैं वॉक करने चली जाऊँ थी सवेरे सवेरे। तो पता क्या कह रही मुझे रोक के एक दिन, तो यहाँ क्यों सड़क खोदती फिर रही, तेरे ससुराल में हिलना ना है क्यों पड़ी तो यहाँ। मतलब इतना हर्ट हो गया था ना। और जब आपका समय बुरा हो, एक तो समय बुरा ऊपर से वीकनेस, सर्जरी के बाद इतनी आ जाए जिसकी कुछ हद नहीं, और तो दूसरा लोगों के टोंट, आपको मायके में रहने भी नहीं देंगे। तो भैया ऐसा है, जैसे भी लड़ो मरो झगड़ो, किसी भी सिचुएशन में रहो, भैया मैं तो नहीं कहूंगी अपने पैर जमाओ ससुराल में। अपना खुद का इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि सामने वाला अगर आपको कुछ गलत कह रहा है तो उसको जवाब दो। क्योंकि ससुराल में ऐसा होता है, आप लड़के झगड़ के भी अपना हक पा सकते हो, अपना जो भी है वो आपको मिल जाएगा, वहां रहने का ठिकाना भी है, और आप अपने दम पे वहां रह भी रहे हो तो आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुम्हारे बाहर पड़ी है। वहां खुद का आपका अपना होगा। लेकिन आप वहां जाके वहां एक कमरे पे भी हक नहीं दिखा सकते कि यो कमरा मुझे दे दो, यो मेरा है। फिर वहां जो है ना ससुराल से भी बुरे ताने मिले, ससुराल में तो कम ताने मिलेंगे, वहां जाके और ज्यादा ताने मिलेंगे। और महीना 20 दिन रह लिया, लोग गलियों में गुली करना भारी कर देंगे, कद गुजारी ला ली, मेहमान ना आया लेने, ससुरा ना आया लेने, कौन क्या कह रहा। जिंदगी इतनी नरगा कर देंगे थारे भी और थारे बालकन की भी कि वे वैसे नहीं जीने देने के। क्योंकि हमारे समाज की सोच जो ना इतनी डेवलप नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। देखो अगर आपको घनी ही दिक्कत है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप झेल नहीं सकते, मारपीट हो रही है या कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो फिर तो आप पुलिस का भी सहारा ले सकते हो, अपने घर वालों का भी सहारा ले सकते हो। फिर तो देखो लास्ट स्टेज है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस बात को सोच के वहीं पर रुक जाएगा, उसके साथ कल को कोई दुर्घटना हो जाए। क्योंकि बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं धरती पे, ऐसी बात नहीं है, तो किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अगर सहन करने लायक है तो आप सहन करो। क्योंकि यो ससुराल वाली जिंदगी ऐसी होवे, गृहस्थी ऐसी होवे कि इसे बसाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे संघर्ष करने ही करने पड़े। क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी बात हर किसी के घर में होवे और हर किसी के साथ होवे। बाजी बाजी बार तो छूट छुटाव तक भी बात पहुंच जाए, उसके बाद भी अगर समझ गए तो ठीक चल जा, फिर लाइफ आगे की अच्छी कट जा। तो बहुत सारे स्टेजेस होंगे हर इंसान की जिंदगी में, हर तरीके का अलग अलग वो होगा। मतलब मेरी लाइफ अलग है, आपकी अलग है, दूसरों की अलग है, पर जहां तक संभलती हो बात, मैं तो यही कह रही हूँ कि संभालो,
इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। भाई मैं यहाँ नहीं रहने की, मैं दूसरी जगह जाऊंगी, दूसरी जगह भी भाई ससुराल में ही जाना, वो भी राड़ी है, वहाँ पता नहीं कौन कैसा होगा, क्या करेगा हमारे साथ, हमें थोड़ा ही ना पता, बरत के थोड़ा ही ना आए हम उन्हें कि वो बढ़िया। भाई पता तो हमें भी नहीं, दूसरा इंसान ही बढ़िया लिकड़ जाएगा। तो इस चीज का कोई पता नहीं चलता भैया। हमारे तो समझ में एक ही बात आई इतनी जिंदगी जीने के बाद में कि कॉम्प्रोमाइज आपको ही करने हैं, समझौता आपको ही करना है। तो जैसे भी करके अपने 5-7 साल जितने कटे काटो आराम से, उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, लाइफ सच में बहुत आसान हो जाएगी। और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता दियो कि क्या सच में मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, या कितने लोग आप में से मेरी बात पे एग्री करते हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलना। और बहन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरी वीडियो से क्या महसूस हुआ या क्या लगा, तो आप मुझे डीएम भी करके बता सकती हो। और बाकी यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके भी मुझे बता सकती हो, क्योंकि देखो जिस तरीके से मैं समझा सकती थी या जो मेरे शब्द थे मैंने आपके सामने पेश कर दिया, आपको बता दिया। अब मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से समझा सकी आपको या नहीं, क्योंकि मैं तो बस इसी के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि दीदी सलाह देगी तो अच्छी ही देगी। मतलब कोई इंसान अगर किसी से पूछता है तो तब पूछता है जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे ठीक सलाह मिल जाएगी। तो शायद आपने भी मुझे सही समझ के ही मुझसे कुछ सलाह ली होगी। तो अगर आपको मेरी सलाह में कुछ गलत लग रहा है या कोई चीज ऐसी है कि आपके साथ ज्यादा गलत हो रही है और आप मुझे नहीं बता पाई और मैं उसके बारे में नहीं बोल पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो आप जो भी बात हो अपनी मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली डीएम करके मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना। तो फिर मैं आपको जो भी बेस्ट या बेटर हो सकता है या जो भी मेरी समझ में सुझाव आ रहा होगा मैं आपको जरूर दूंगी, आपकी मदद जरूर करूंगी। और जिस भी तरीके से मैं आपके काम आ सकती हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई मेरी वजह से आप लोगों की हेल्प हो रही है या आप लोग मुझे इतना मान दे रहे हो कि हाँ भाई दीदी हमारी हेल्प कर देगी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।